चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी? यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी? यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सुशी तैयार करूंगी। मुख्य बात, शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को साल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है?
मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। आछी। ओह, तुम्हारा वॉफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वॉफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वॉफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वॉफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वॉफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, यह बहुत गरम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा। फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी।
मेरी पोती को ये बहुत पसंद आएगा। ताड़ाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध, और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। चलते हैं। ओह डैन, तुम्हें सावधान रहना होगा। आओ देखें कि बेबी मिया क्या चाहती है। वाह, कुकी कितना प्यारा। चलो बेबी के लिए उसके जीवन का सबसे प्यारा कुकी बनाए। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। ओह बच्चे, रुक जाओ, ऐसा मत मारो। इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि डो को सही तरीके से कैसे संभालना है। इसे रोलिंग पिन के साथ बेल लेना है, मारना नहीं है। अब हम इसमें गोल कुकीज काटते हैं, वे बहुत स्वादिष्ट होंगे। इसे बेकिंग शीट पर रखकर ओवन में डालना है और इंतजार करना है। दादी, ऐसे कुकीज से आप किसी को सरप्राइज नहीं कर सकती। मैं आपको जिंजर ब्रेड हाउस बनाने पर एक मास्टर क्लास दिखाने जा रही हूँ। मुझे डो से जरूरी आकृतियों को काटने की जरूरत है, ताकि बाद में मैं उनसे एक घर बना सकूँ। अब सब कुछ ओवन में डाल दिया। देखो मुझे कितना अच्छा चाकू मिला। मैं इससे डो काट सकता हूँ। मुझे लगता है ऐसा सर्कल मेरे लिए काफी है। बढ़िया। वाह, अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मैं डो में बहुत सारे M&M कैंडी जोड़ना चाहता हूँ। यह बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और यह रहे। मिया को ये जरूर पसंद आएगा। ये हम सब कुछ ओवन में डाल रहे हैं और अब हमें इंतजार करना होगा। यह रहा। ओह, मैं लगभग भूल गई, मेरी कुकीज तैयार है। हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। जरा देखो ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। यम्मी। और मेरा तैयार है। केवल एक जिंजर ब्रेड हाउस को इकट्ठा करना बचा है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमें वनीला क्रीम के साथ सब कुछ जोड़ने हैं और घर को सुंदर और स्वादिष्ट गमी और कैंडी से भी सजाने हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो करते हैं। कितना सुंदर है। और पर मैं कुछ भूल रही हूँ। स्कीटल्स, वह कभी भी ज्यादा नहीं होगा। केवल कुछ बारीक काम बचे हैं। ऊपर से पाउडर चीनी छिड़कना बचा है। एकदम सही। डैन, तुम्हारे स्टोव में आग लगी है। नहीं, यह नहीं हो सकता। हमें इसे बुझाना होगा। कुकीज बाहर निकालना होगा। ओह, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओह, यह भयानक गंध कहाँ से आ रही है? कुकीज बहुत कड़े हैं। मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? मैं नहीं खाऊंगी। और यहाँ क्या है? वाह, कितना प्यारा। ये पूरा कुकी हाउस है। वाह, जिंजर ब्रेड कुकीज मेरा फेवरेट। सुपर। और अब दादी की कुकीज आजमाने का समय है। एक आइडिया मेरे पास आया है। मैं एक बार में सब कुछ खा सकती हूँ, टावर बना के। स्वादिष्ट। लेकिन मुझे यह घर सबसे ज्यादा पसंद आया। मुझे पता था कि मैं आप सबसे अच्छी हूँ। पता नहीं इस बार मिया को क्या चाहिए।
वाओ, पिज्जा सुपर! ये इतना आसान है कि इसे सभी संभाल सकते हैं। चलो जल्दी करो। मुझे पहले से पता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँगी। मुझे टमाटर का पेस्ट खोलना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही। बच्चे, दादी की मदद करो, तुम बहुत मजबूत हो। शाबाश, चलो इसे ट्राई करें। कितना स्वादिष्ट! अब इसे डो पर डाल सकते हैं और पिज्जा ग्रेट करके इसके ऊपर डालेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और अब हमें सॉसेस को रखना होगा। डैन, क्या मैंने तुम्हें ये दिया? ओह ठीक है, मेरे पास अभी भी बहुत सॉसेज है। चलो इसे ओवन में डालते हैं और थोड़ा इंतजार करते हैं। और डैन का कैसा चल रहा है? मेरा सब ठीक चल रहा है। मेरे पास डो है। ओह, ये गिर गया। और मैं क्या करूँ? वाह दादी, क्या आप सच में मुझे इसे देने के लिए तैयार है? कितना अच्छा, धन्यवाद। मैं मिया के लिए सबसे अच्छा पिज्जा बना सकता हूँ। मुझे डो पर लिक्विड मार्शमेलो पफ लगाने की जरूरत है। बिल्कुल सही, स्वादिष्ट। अब यह स्कीटल्स का समय है। मैं सब कुछ सुंदर बनाना चाहता हूँ। चलो सब कुछ एक रेनबो की तरह करता हूँ। बिल्कुल सही। अब इसे रंग के अनुसार लगा दिया। अब केवल इसे ओवन में डालना बचा है। मेरा हो गया। और शेफ का कैसा चल रहा है? मैं मिया के लिए सबसे अच्छा पिज्जा बना रही हूँ। सबसे पहले मैं डो को काले रंग में रंगूंगी, क्योंकि केवल महंगा पिज्जा काला हो सकता है। बढ़िया। अब बहुत सारा टमाटर का पेस्ट डालेंगे। ये स्वादिष्ट होने वाला है। ऊपर से मोल्ड के साथ चीज ग्रेट करके डालूंगी। यह गंध बहुत ही अच्छा है। बेबी मिया को जरूर पसंद आएगा। फीलिंग के लिए मैं सी फूड का उपयोग करूंगी, झींगा और मसल्स। चलो इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए चेरी टमाटर और ब्रोकली भी डाले। बहुत बढ़िया। मेरा पिज्जा तैयार है। इसे ओवन में रखना बचा है और इसके पकने का इंतजार करना है। इंतजार करना सबसे मुश्किल काम है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये जल्दी तैयार हो जाएगा। दादी जागो, आपका पिज्जा तैयार है। सच में? बढ़िया। ये कितना सुंदर और स्वादिष्ट है। मेरा पिज्जा एकदम सही है। पता नहीं मेरा पिज्जा कैसा है। ठीक है, इसे पहले निकालना है। वाह, कितना सुंदर। मिया, चक्कर बताओ। वाह, मैं वास्तव में इस पिज्जा का स्वाद लेना चाहती हूँ। ये बहुत अजीब लग रहा है। किसी तरह के शेल्स, क्या घिनौना है। और यहाँ क्या है? पिज्जा और स्कीटल्स। मैंने पहले कभी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं देखा है। ये बहुत कड़ा है, मुझे पसंद नहीं आया। चलो मैं इसे ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वाह दादी, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा पिज्जा है। बहुत स्वादिष्ट। मैं विनर के रूप में दादी को चुनती हूँ। वाह, जीत की खुशी में डांस। ओह, पीठ में दर्द हो रहा है। मेरी मदद करो। इस बार हमारे लिए लिटिल मिया ने क्या ड्राइंग बनाया है? वाह, ये एक बर्गर है। कितना अच्छा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। दोस्तों, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। मैं मिया के लिए क्लासिक बर्गर नहीं बनाना चाहता। मैं एक मीठा बर्गर बनाने जा रहा हूँ, जिसे वो जरूर पसंद करेगी। इसमें फीलिंग के लिए मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। पहले ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रेला लेते हैं। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे यह पसंद है। चल इसे और अधिक डाले, ताकि मिया जरूर खुश हो जाए। चलो अब भरने के लिए मार्शमेलो लेते हैं। वाह, ये रहे। मैं एक क्लासिक बर्गर बनाने जा रही हूँ। मेरी पोती को ये जरूर पसंद आएगा। एक ब्रेड लेते हैं और इसे फ्राइंग पैन में थोड़ा फ्राई करते हैं। पिछली सदी का। अब सब कुछ तकनीक से तय होता है। यहाँ मेरे पास एक स्पेशल ग्रिल है, जिसमें मैं सब कुछ बनाऊंगी। आपको सही बर्गर मिलेगा। हम उसे देखेंगे। बर्गर पैटी बनाने के लिए मुझे कीमा लेना होगा। मुझे लगता है इतना काफी है। इसे रोल करते हैं और फ्राइंग पैन में डालेंगे और थोड़ा सा इसे दबाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट खुशबू। ओह, अरे तुम क्या कर रहे हो डैन? तुम्हें शांति से काम करने की जरूरत है। दादी, मेरा ध्यान नहीं हटाओ। मैं मार्शमेलो को तब तक भूनूंगा जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। इस तरह से कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अब हम इसके ऊपर गमी का रिबन फैलाते हैं और एक ब्रेड के साथ सब कुछ कवर करते हैं। तैयार। ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालेंगे ताकि यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट हो। मुझे लगता है कि ऊपर से नट कैंडीज भी छिड़क सकते हैं, तो यह और भी शानदार होगा। कूल, बर्गर तैयार है। आपको यह कैसा लग रहा है? अच्छा बनाया। तुमने अपना बेस्ट दिया है। शेफ, क्या तुमने इसे देखा? यह अद्भुत है।
आइए दुनिया के सबसे स्वादिष्ट बर्गर पर वापस चलते हैं। मेरे पर मैंने पहले ही बंस को भून लिया है और अब कटलेट का समय है। उन्हें ग्रिल में डाल दिया और इसे बंद कर दिया। ये तैयार है। अब बेकन को भूनना है। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब सब्जियां तैयार करते हैं। टमाटर के रिंग्स में काटेंगे। हम इसे एक ब्रेड पर डालते हैं, फिर एक सलाद और बहुत सारे केचप। वाह! और पैटी, फिर चीज और बहुत सारे बेकन डालेंगे। अब हम इस सब पर कई बार दोहराते हैं और यह तैयार हो गया। बहुत अच्छा बन गया है। चलो चक्कर बताओ। क्या सभी तैयार है? और मैं यहाँ बैठी हूँ। कुछ सॉस डालना जरूरी है ताकि यह सूखा ना रहे। और अब कुछ नमकीन खीरे डालते हैं। ओह, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। शेफ मेरी मदद करो। हाँ दादी। वाह, धन्यवाद, तुम प्रोफेशनल हो। मुझे बर्गर के लिए बस कुछ स्लाइस चाहिए। मेरे खीरे सबसे स्वादिष्ट है। हम इसे बंद करते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं। बेबी मिया, जल्दी से इसे खाकर बताओ। क्या सब कुछ तैयार है? ओह यार, सभी बर्गर बहुत दिलचस्प है। मैं यह ट्राई करना चाहती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। वाह, बहुत अच्छा। और यहाँ क्या है? वाह, लग रहा है कि इसे दादी ने बनाया है। अरे, पूरी फीलिंग गिर गई। मुझे ये पसंद नहीं है। उफ। और यहाँ क्या है? कितना अच्छा, मेरे भाई ने अपना बेस्ट दिया है। अब हम इस मीठे बर्गर को खाएंगे। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। ऊपर में नट, फिर ये रिबन। वाह, बहुत अच्छा। मेरी सभी फेवरेट कैंडीज हैं और मार्शमेलो भी है। और कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि भाई जीतेगा। उसका बहुत अच्छा है। वाह, आखिरकार मैं जीत गया। इस बार जरूर कुछ बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, ये नगेट्स है। बेबी मिया के रोने से पहले इसे जल्दी बनाओ। दादी जागो, देखो वो हमें नगेट्स बनाने के लिए कह रही है। नगेट्स, ये तो सबसे आसान है। मैं तुम्हें अब सब कुछ दिखाती हूँ। मुझे पैन में थोड़ा तेल डालना है। मुझे लगता है इतना काफी है। डैन, तुम्हें चाहिए? बेशक, ये ले लो। होरे, अब मैं इसे पैन में डालूंगा। अरे, यह निकल क्यों नहीं रहा है? चलो, दादी ने इसे ठीक कर दिया। ओह, यह बहुत ज्यादा है। उफ। डैन, तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। अब चिकन को छोटे टुकड़ों में काट ले ताकि ये नगेट्स की तरह दिखे। अब ब्रेड के लिए सब कुछ तैयार करना जरूरी है। हम अंडे को एक प्लेट में डालते हैं, इसे अच्छे से मिलाते हैं। अब चिकन को इसमें डिप करते हैं और फिर ब्रेड क्रम्स में और इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करने के लिए डालते हैं। बस जरा देखो नगेट्स कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। हमने सब कुछ एक प्लेट पर रख दिया है। और शेफ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरे पास निश्चित रूप से एक बेहतर रेसिपी होगी। मेरे नगेट्स पर ढेर सारा सोना होगा। वाह, कितना सुंदर। जरा देखो ये कितना चमक रहा है। हमने सब कुछ एक काली प्लेट पर रख दिया है। अब हमें इसे प्रभावशाली बनाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन डालेंगे। कितनी खूबसूरती से यह हो रहा है। ओह, शेफ ने बहुत अच्छा किया है। मैं मिया को कैसे सरप्राइज करूं? ठीक है, मैं तैयार मैकडॉनल्ड्स नगेट्स ले आऊंगा और उसे चीज में डुबो दूंगा। पहले इसे स्टिक पर लगाऊंगा, फिर चीज में डिप करूंगा। वाह, ये बहुत अच्छा है। चलो, अब ब्रेड क्रम्स में इसे लपेटता हूँ। अच्छी। ओह नहीं, ओह ये क्या हो गया? मेरे पास एक आइडिया है। मैं चीटोस लूंगा और इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा। वाह, ओह बेटा, थोड़ा सावधानी से करो। हाँ चलो, मैं ठीक से करता हूँ। इसे बोर्ड पर निकालता हूँ और अब चीज और नगेट्स को इसमें अच्छे से लपेट देता हूँ और फिर इसे फ्राई करता हूँ। दोनों तरफ से उलट के तल लिया। ये तैयार है। वाह, चलो इसे प्लेट में निकाल लेता हूँ। बढ़िया। मुझे नगेट्स में कुछ केचप डालना है। मुझे लगता है इतना काफी है। अब इसे सर्व कर सकते हैं। वाह, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। ओह, ये भाप कहाँ से आ रहा है? यह अच्छा है। वाह, ये नगेट्स इतने चमकीले हैं कि मेरी आंखें चौंधिया रही हैं। मुझे अपना चश्मा लगाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छा है। ओह, मेरे होठों को क्या हुआ? ये गोल्डन कलर के हो गए हैं। ओह नहीं, गोल्डन नगेट्स निश्चित रूप से मेरे लिए नहीं है। और यहाँ क्या है? ओह, ये सामान्य नगेट्स हैं। मैं आमतौर पर हमेशा ये खाती हूँ। स्वादिष्ट, लेकिन इसमें कोई ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है।
और यहाँ क्या तैयार किया गया है? वाह, स्टिक्स पर नगेट्स। चीज कितनी अच्छी तरह से स्ट्रेच हो रहा है। वाह, स्वादिष्ट। ये जरूर सबसे अच्छा है। तुम जीत रहे हो भाई। हुर्रे, मैं फिर से जीत गया। कितना अच्छा।